नमस्कार मित्रांनो, माझ्या यूट्यूब चॅनलवर मी आपले सर्वांचे स्वागत करतो. मित्रांनो तुम्हाला आता ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी तुम्हाला वाघ आणि बकरी यांची जी दोस्ती याबद्दलची जी स्टोरी कथा मी या व्हिडिओच्या माध्यमातून आता तुम्हाला दाखवणार आहे. तरी आपण हा व्हिडिओ पूर्ण पाहावा व व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू. चला तर मग आपण स्टोरी शुरू करू. वाघ और बकरी की अनोखी दोस्ती. घने जंगल के बीच एक पहाड़ी थी जहां हर सुबह सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर सोने जैसा उजाला बिखेरती थी. उसी जंगल में एक खतरनाक वाघ, शेर जैसा ताकतवर बाघ रहता था. नाम था भीम. भीम पूरे जंगल में डर का दूसरा नाम था. जैसे ही वो दहाड़ता, हिरन भाग जाते, बंदर पेड़ों पर चढ़ जाते और पक्षी उड़ जाते. कोई भी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता था. लेकिन उसी जंगल के किनारे एक छोटी सी बकरी रहती थी. नाम था चंपा. चंपा बाकी बकरियों से अलग थी. वो बहुत जिज्ञासु थी. उसे नई जगहों पर घूमना और नई चीजें जानना पसंद था. एक दिन की शुरुआत. एक दिन चंपा घास चढ़ते चढ़ते जंगल के अंदर चली गई. उसे पता ही नहीं चला कि वो कितनी दूर आ गई है. अचानक उसे एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी. गर. चंपा डर के मारे कांपने लगी. उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा. वो सामने खड़ा था भीम. पहला सामना. भीम की आंखें चमक रही थीं. वो धीरे धीरे चंपा की तरफ बढ़ा और बोला, आज तो मुझे बहुत आसान शिकार मिल गया. चंपा ने घबराते हुए कहा, मुझे मत खाओ. मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूं. भीम हंस पड़ा. दोस्त, तुम और मैं, ये कैसा मजाक है. लेकिन चंपा ने हिम्मत नहीं हारी. उसने कहा, अगर तुम मुझे खाओगे तो बस एक बार पेट भरेगा, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं हर दिन तुम्हारी मदद कर सकती हूं. भीम थोड़ा सोच में पड़ गया. उसे पहली बार किसी ने इस तरह जवाब दिया था. दोस्ती की शुरुआत. भीम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं. अगर तुमने मुझे फायदा पहुंचाया तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा. चंपा ने खुशी खुशी हामी भर दी. उस दिन के बाद चंपा रोज भीम के पास जाती. वो उसे जंगल की खबरें बताती, कहां पानी है, कहां जानवर हैं और कौन सी जगह सुरक्षित है. धीरे धीरे भीम को एहसास होने लगा कि चंपा सच में उसकी मदद कर रही है. मुश्किल का समय. कुछ दिनों बाद जंगल में भयानक सूखा पड़ गया. नदियां सूख गईं, जानवर प्यास से परेशान हो गए. भीम भी कमजोर पड़ने लगा. उसे शिकार नहीं मिल रहा था. एक दिन उसने गुस्से में चंपा से कहा, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो. मुझे भूख लगी है और आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा. चंपा डर गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और बोली, अगर तुम मुझे अभी खा लोगे तो तुम्हारी भूख कुछ समय के लिए शांत होगी, लेकिन अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं तुम्हें पानी और खाना दोनों दिला सकती हूं. भीम ने आखिरी बार उस पर भरोसा करने का फैसला किया. चंपा की समझदारी. चंपा उसे एक गुप्त रास्ते से जंगल के अंदर ले गई. वहां एक पुराना कुआं था जो अभी भी पानी से भरा हुआ था. भीम ने पानी पिया और राहत की सांस ली. फिर चंपा उसे एक ऐसे इलाके में ले गई जहां कुछ जानवर छुपे हुए थे. भीम को शिकार भी मिल गया. अब भीम समझ चुका था, चंपा सिर्फ एक बकरी नहीं बल्कि उसकी सच्ची दोस्त है. दिल का बदलाव. धीरे धीरे भीम का स्वभाव बदलने लगा. अब वो बिना वजह किसी को नहीं मारता था. जंगल के जानवर भी हैरान थे, ये वही भीम है जो पहले इतना खतरनाक था. चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा, हर किसी के अंदर अच्छाई होती है, बस उसे बाहर लाने वाला चाहिए. अंतिम परीक्षा. एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आ गए. उन्होंने जाल बिछा दिया और भीम उसमें फंस गया. भीम जोर जोर से दहाड़ने लगा, लेकिन कोई भी जानवर उसकी मदद के लिए नहीं आया. तभी चंपा वहां पहुंची. उसने अपनी छोटी सी ताकत से रस्सी को काटना शुरू किया. उसे चोट लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी. आखिरकार जाल टूट गया और भीम आजाद हो गया. सच्ची दोस्ती. भीम की आंखों में आंसू आ गए. उसने कहा, आज अगर तुम नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं बचता. तुमने मेरी जान बचाई है. चंपा ने मुस्कुराकर कहा, दोस्ती में धन्यवाद नहीं कहते. उस दिन के बाद भीम ने कभी किसी बकरी या कमजोर जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया. कहानी की सीख. इस अनोखी दोस्ती ने पूरे जंगल को एक नई सीख दी. ताकत से नहीं, समझदारी और दया से असली जीत होती है. कभी भी किसी को छोटा या कमजोर मत समझो. सच्ची दोस्ती हर डर को हरा सकती है.